सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार कक्षा 9वीं की राजनीति का अध्याय 5। इसके प्रश्न उत्तर देखिए। तो मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि मानव अधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मानव अधिकार आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में का जो श्रम है वो क्या कहलाता है? तो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का श्रम बाल श्रम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? तो भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। उसके बाद देखते हैं कि किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान के आत्मा और हृदय कहा है? तो यह संविधान की आत्मा और हृदय भीमराव अंबेडकर ने कहा है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोलने वालों का बहुमत है? तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोलने वालों का बहुमत है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि सिख किस राज्य में बहुसंख्यक है? तो मतलब किस राज्य में अत्यधिक मात्रा में सिख रहते हैं? तो सिख पंजाब राज्य में अत्यधिक मात्रा में है। उसके बाद देखिए कि संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार की बात आती है तो 6 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वह 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न आता है कि ग्वांतानामो जेल कहाँ स्थित है? तो यह ग्वांतानामो जेल क्यूबा में स्थित है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत है? तो यह है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। फिर देखिए सूचना समय पर नहीं मिलने पर सबसे पहले अपील की जाती है किसको? तो सूचना आयोग को अपील की जाती है। मौलिक अधिकारों के पीछे किसकी शक्ति होती है? तो मौलिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। उसके बाद देखते हैं हम मौलिक अधिकार किसे कहा गया है? तो मौलिक अधिकार वह अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं गरिमा के लिए आवश्यक है, जिन्हें देश के संविधान में अंकित किया गया है, मौलिक अधिकार कहलाता है और इसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है अवैध व्यापार से क्या आशय है? अनैतिक कार्यों के लिए स्त्री पुरुष और बच्चों को खरीद कर बिक्री करना यह अवैध कहलाता है। फिर आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फिर दावा शब्द को स्पष्ट कीजिए। किसी नागरिक समाज और सरकार के लिए किसी नागरिक द्वारा कानून या नैतिक अधिकारों की मांग दावा कहलाता है। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न रीट का अर्थ बताइए। तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश रीट कहलाता है। उसके बाद में क्या समन क्या है? तो समन अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है, यह समन कहलाता है। उसके बाद में देखते हैं मौलिक अधिकार। तो हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से इसके 1 नंबर वाले प्रश्न उत्तर हुए और इस अध्याय से सिर्फ 1 नंबर के ही प्रश्न उत्तर आएंगे। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को प्राप्त कीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए।